अगर आप किसी एक्सपर्ट की सलाह के तौर पर किसी स्टॉक में निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए है, क्योंकि इसमें हमने ऐसे स्टॉक के बारे में बताया है जिस पर एक्सपर्ट ने टारगेट प्राइस दिया है और उनके मुताबिक ये कुछ दिनों में 19% तक का रिटर्न आपको दे सकता है। साथ ही साथ उन्होंने 1030 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। तो चलिए जानते हैं कौन सा ये स्टॉक, कौन सी है ये कंपनी। जिस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं वह कंपनी सीमेंट बनती है और इस कंपनी के स्टॉक का प्राइस फिलहाल 947.75 के आसपास स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है, जहां ब्रोकरेज फर्मा शेयर खान ने इस कंपनी को बाई करने की रेटिंग भी दी है और इस कंपनी का नाम है रामको सीमेंट। वही कंपनी के 52 हफ्ते के हाई बात की जाए तो यह 963.5 के आसपास है। साथ ही साथ 634.65 रुपये किसी स्टॉक का 52 हफ्ते का लो लेवल है। वही स्टॉक में तेजी की वजह ब्रोकरेज फर्म शेयर खान ने बताई है, जहां उनके मुताबिक डोमेस्टिक पेट कोक और इंटरनेशनल कोल की कीमत में कमी आई है। साथ ही साथ सीमेंट के एक बोरी की कीमत में 40 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और वही इस सेक्टर में इन उत्पादों की काफ़ी मांग देखी जा रही है। रामको सीमेंट स्टॉक परफॉर्मेंस, पिछले 5 दिनों में इसमें 3% से ज़्यादा की बढ़ोतरी और एक महीने में सिर्फ 5.35% की बढ़त देखी गई है। वही 6 महीने के दौरान निवेशकों को लगभग 25% का ही रिटर्न मिला है और लॉन्ग टर्म में कुछ ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न देखने को नहीं मिला है। वही रामको सीमेंट्स का मार्केट कैप 224.41 बिलियन इंडियन रुपीस के आसपास है। रामको सीमेंट फाइनेंशियल एनालिसिस, कंपनी के इनकम स्टेटमेंट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले कंपनी के रेवेन्यू में लगभग 35.87% की बढ़त देखने को मिली है, मगर 64% के आसपास की गिरावट कंपनी की नेट इनकम में पिछले साल के मुकाबले देखी गई है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट मार्जिन, अर्निंग पर शेयर, EBITDA, इफेक्टिव टैक्स रेट ये सभी लाल निशान में है। वही बैलेंस शीट के मुताबिक पिछले 5 साल से कंपनी की टोटल एसेट में थोड़ी थोड़ी बढ़त देखी जा रही है। साथ ही साथ टोटल एसेट के मुकाबले कंपनी पर कर्ज 50% के आसपास है, जहां पिछले साल के मुकाबले कर्ज में 18.27% की बढ़त हुई है। डिस्क्लेमर, इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।